नाज़रीन 3 मई को मायरा जुल्फ़कार का कत्ल हुआ। ये कत्ल लाहौर के डिफेंस फेज 5 में हुआ। मायरा जुल्फ़कार कौन है, कहाँ से आई है, यहाँ पर क्या करने आई थी, उसके कत्ल होने के बाद क्या FIR हुई, किसने करवाई, उसके बाद क्या लीगल डेवलपमेंट्स हुई, अब तक कौन कौन सी हो चुकी हैं, हम आपको इस वीडियो में तमाम बताएंगे। नाज़रीन मायरा जुल्फ़कार बेसिकली बेल्जियम की नेशनलिटी होल्डर है और लंदन में रैश पजीर थी और वो लॉ ग्रेजुएट थी। पाकिस्तान में 2 माह कबल वो एक शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आई। अब इस सिलसिले में जब वो यहाँ पर आई तो उसके 2 फ्रेंड जिनका नाम साद भट्ट और अली जदून है, वो उनका और इकरा का उनसे रब्ता हुआ और वो वहाँ पर इनका आपस में बातचीत होती रही और उनकी आपस में फ्रेंडशिप थी। अब 3 मई को जब कत्ल हुआ तो उसके बाद उसकी जो FIR हुई, उस FIR में ये FIR की जो मुद्दत थी उसके मामू जान जो है वो नज़ीर लाहौर के रहने वाले हैं, उनकी मुद्दत में दर्ज की गई और इस FIR में ये बताया गया कि नज़ीर अहमद को जुल्फ़कार ने लंदन से कॉल की कि उनकी बेटी की डेथ हो गई है, मर्डर हो गया है लाहौर। तो उसके बाद जब नज़ीर साहब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वाकया ही मरी हुई थी। वो अब कहाँ पर मरी हुई थी, वो उन्होंने एक रेंट हाउस लिया हुआ था और उसकी अपर बिल्डिंग में मायरा जुल्फ़कार रहती थी। अब मायरा जुल्फ़कार जो है जब कत्ल होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इससे कबल उनके जो 2 फ्रेंड थे उन्होंने उसको प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन मायरा ने इनकार कर दिया। अब ये एक एविडेंस तो एक सर्कमस्टांसेस एविडेंस है जिसमें ये बात लग रहा है कि मे भी उसने कत्ल किया, इन्होंने कत्ल किया होगा क्योंकि उनको ठुकराया है, लेकिन ये 100% ठीक नहीं है। जब तक जुर्म साबित नहीं होता वो मुल्ज़म ही होता है। अब FIR होने के बाद दोनों मुल्ज़मान ने जमानत करवा ली है। जमानत किस बिना पर हुई है? जमानत इस बिना पर हुई है कि दोनों ने प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये होता है कि जिस वक्त जुर्म हुआ वो दोनों कहीं और जगह पर मौजूद थे और उन्होंने वो साबित किया कि हम वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने जो साबित किया कि उनकी CCTV कैमरे घर में थे और जो इस्लामाबाद के थे उनमें देखा गया कि जो जाहिद जदून है और साद भट्ट है वो अपने अपने घर में पाए गए। अब इसका मतलब ये है कि ये कत्ल उन दोनों ने किसी और ने किया होगा, या हो सकता है कि उन दोनों ने किराए पर, जिसको हम कहते हैं हायर गनमैन शूटर, उनको हायर करके उन्होंने उसे मरवाया हो। अब सीन यहाँ पर ये है कि जो कत्ल हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस कर रही है, फिजरा SP इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पर 3 बातें बड़ी अहम हैं। वो अहम बात ये है कि जो अब जितना भी ये केस बनेगा ये सर्कमस्टांसेस एविडेंस की बिना पर बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली डायरेक्ट अगर हम देखें तो हमारे माशरे में ये होता है कि फलां ने फलां कत्ल कर दिया तो डेफिनेटली उसमें 100% वो शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ने प्ली बाई का सहारा लिया और इसमें ये साबित करना उन पर मुश्किल होगा क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो उनकी जो सर्कमस्टांस एविडेंस थे वो साबित करेंगे। इन सर्कमस्टांस एविडेंस में क्या होगा, जो उनका मोबाइल था वो उसमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन के आएगा सर्कमस्टांस के तौर पर, और उसमें जो उसकी कॉलिंग हुई है, जो चैटिंग हुई है। यहाँ पर ये भी उसके वालिद ने बताया कि कुछ दिन पहले मायरा ने बताया कि उस जदून से उनकी कोई सोशल मीडिया पर तलकनामी भी हुई है और उनको कुछ देर पहले धमकियां भी मिली थी कि, और उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर नहीं की। ये तो एक डिफरेंट मामला है। तो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो डेफिनेटली 100% पुलिस की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि इसको सोशल मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट है। उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट होनी है उसकी मोबाइल की, और उनके जो जितना भी ये सिस्टम हुआ है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसी की बुना पर तमाम का तमाम, और जो CCTV कैमरे डिफेंस जैसी सोसाइटी में जो अगर एक मुलजिम को वहाँ से फरार हो जाता है या उसकी शनाख्त नहीं होती तो ये सवाल निशान पाकिस्तान के लिए होगा। तो इसकी जो पाकिस्तान की स्टेट है वो इसमें जिम्मेदार है। बेसिकली जो स्टेट होती है वो ही प्रोसिक्यूटर के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब स्टेट का प्रोसिक्यूटर इस केस को कैरी ऑन करेगा और जो पुलिस होगी वो स्टेट के ही ज़मरे में आती है, वही इसको देखेगी। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पुलिस ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और जो मुख्तलिफ एंगल है उस गन मैन जिसने शूट किया है, जो फायर किया हुआ था, उसको देकर इस केस को उन्होंने आगे लेकर चलना है। ये इस वक्त तक इसकी डेवलपमेंट हुई है। जैसे इसमें अभी एक और भी इसमें आया है कि जो उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम इकरा था, वो भी उसके सामने वाले घर में रहती थी। उसके बयानात जो हैं वो कलम बंद हुए हैं
اور اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ جس رات وہ قتل ہوئی ہیں اس سے پہلی رات کو جو ہے نا وہ اور علی اس گھر میں ان سے ملے ہیں اور لیٹ نائٹ ان سے باتیں کرتے رہے. جب وہ وہاں سے چلے گئی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا. تو یہ بیسیکلی اس وقت اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پولیس آگے کہاں تک, بیکاز پولیس جو ہے وہ ہی اس کو سارے کیس کو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور اسٹیٹ کے طور پر وہ سامنے آئی ہوئی ہے. تو پولیس نے کام پر اس کو دیکھنا ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو فردر بتاتے رہیں گے.